अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है जी सैयद शहाब शाह। कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा, काफ़ी दिनों के बाद गैप के बाद वीडियो आई थी, तो मैंने आज सोचा क्यों ना रेगुलर हो के वीडियोस डाली जाएं। तो थोड़ा कैजुअल व्लॉग होगा, लेकिन ये है कि चलें आपको अपडेट्स देते हैं मेहरान के बारे में। स्ट्रिक्टली मेहरान की ही वीडियो होगी, बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं बाहर, लेकिन आज आपको मैं सारी चीज़ें मेहरान की ही बताऊँगा। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार जितनी फ़िटिंग्स वगैरह थी सारी हमारी वो कंप्लीट हो गई थी। और आज दो काम थे। एक मीटर की फ़िटिंग्स थी, बल्कि तीन काम थे इनफैक्ट। मीटर की फ़िटिंग्स थी, वो हमने करनी थी। वो आगे का जो फ्रंट का ग्लास था उसमें एक दो सुराख और करने थे, वो अभी लड़के फ़िट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो शीशे थे वो हमने उसको बफ़ करवा के साफ़ करवाना था, जो कि हो गए हैं बाहर से। अंदर से अभी भी, क्योंकि ये टिंटेड थे, तो ये छोटा मोटा स्पॉट्स ये हम साफ़ करवाएंगे अभी मज़ीद। बाहर से क्लियर अप हो गए, काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। ये हमारे पास एक कंप्लीट लॉट आया है लीवर्स का, तो जो आपकी गाड़ियों में हम इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिक वाले। इसमें ज़िगज़ैग भी हैं, स्ट्रेट भी हैं, मुख्तलिफ हैं। तो बहरहाल इसको हमने गत्ते भी लगा दिए थे, सारे चारों के चारों ठीक हो गया। ये देखें आप, अभी चीज़ें फिनिशिंग में आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ग्लास अभी लग रहा है, फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट की विंडस्क्रीन, पिछली साइडों की ये सारी, इनके अलावा ये इसको हम फिर दोबारा पेपर लगाएंगे। तो ये सारी हमने इसको बफ़ करवाया है। और सबसे जो मेन चीज़ थी मेहरान की मीटर की, तो भाई ये हो गया है फ़िट। मेहरान का मीटर फ़िट हो गया। अभी इसकी कंसोल की सेटिंग भी करनी है हमने ज़रा मज़ीद बेहतरी की तरफ। और ये शीशा भी लग गया, सॉरी, ये भी चौथा काम ये हो गया था। इसका मैग्नेट तो उस दिन मैंने लगा दिया था, तो ये शीशा भी लग गया है, लाइट भी लग गई है क्योंकि वर्किंग में है। और आई थिंक बैटरी इसकी टर्मिनल मैं आपको, हाँ जी, अब दिखाता हूँ। ये जनाब अली बैटरी इसकी टर्मिनल हमने उतारा दिया था। तो चलें आपको मैं मीटर की लुक भी दिखाता हूँ कि मीटर की लुक क्या बनी है। भाई मीटर की लुक कुछ यूँ बनी है, आप देख रहे होंगे। मेहरान में बड़ी मुश्किल से ये मीटर आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट फ़िट हो गया। इसमें जो नीडल्स हैं आरपीएम की हैं और स्पीडोमीटर की हैं, जबकि गेज जो है वो फ्यूल गेज वो इलेक्ट्रॉनिक है। और गाड़ी माशाल्लाह से ये कुछ लुक बनी है फ़िलहाल के लिए। अभी इसकी ये चीज़ें हमने पूरी करनी है। ये बटन शटन एंड्रॉयड वगैरह वर्किंग में है। कैमरा हमारा ये आ गया है जो डैश कैम है, इसमें बैक की भी रिकॉर्डिंग है, फ्रंट की भी रिकॉर्डिंग है, ठीक हो गया। तो अभी इसमें हमने ये छोटे मोटे शेड्स वगैरह ये बदलने, ये इस जगह के लिए कोई हम देखेंगे ज़रा फिनिशिंग में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से ये शीशा ख़त्म हो गया। ये शीशा बड़े काम की चीज़ है, ये मैंने पारों में भी लगाया, तो बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग है। जो सबसे मज़े की चीज़ है वो हमारी ये आ गई है, ये सेटअप आप देखें, जिसमें बटन्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया। ये पूरा पैनल आ गया ब्लैक कलर में, डैशबोर्ड भी ब्लैक कलर का हो गया। तो कुछ जो रूम की लुक है वो कुछ यूँ बनी है। इस स्टीयरिंग का अभी सोच रहा हूँ, लेकिन सोचा नहीं है, देखते हैं कि यार इससे मज़ीद कुछ बेहतर हो सकता है। अगर मल्टीमीडिया वाला लग जाए और जो कि ज़रा ऑड भी ना लगे, अच्छा लगे, तो भाई क्या सूरत हाल हो सकती है। सीटें जो हैं वो मैंने आपको बताया था, इसमें हमने जापानी सीटें थी जो कि हमने फैब्रिकेशन कर दी थी, नहायत ही कंफर्टेबल है। अभी तक मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, चलाऊंगा तो फिर मज़ीद आपको बता सकूँगा। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये जनाब अली गाड़ी का स्टार्टअप, इसकी ट्यूनिंग वगैरह भी पेंडिंग है, लेकिन वो हम एंड में करेंगे, बिल्कुल एंड में। अभी इसमें जितने काम शाम है, जो कुछ है छोटा मोटा A to Z, वो सारा का सारा हमें कंप्लीट करना है। गाड़ी की बिल्कुल मुकम्मल फिनिशिंग में लेके आएंगे, सारा कुछ बेहतरीन किस्म का। उसके बाद जाके गाड़ी की एक ट्यूनिंग करेंगे। मैकेनिकली हमने गाड़ी को और मज़ीद देखना है, जो फिटिंग्स हो सकती हैं, जो बेहतर हो सकता है, बेहतरी हो सकती है। और बैटरी जो है, बैटरी फ़िलहाल इधर है, बैटरी जाएगी भाई पीछे, बिल्कुल एंड पे। पीछे स्पीकर वाला जो डब्बा है ना, वो हमने उसको सेट सूट करके उसमें एक अदद हमने बैटरी की जगह भी बनानी है। तो बैटरी हमारी बिल्कुल पीछे चली जाएगी। कैन बॉक्स जो है वो भी ऊपर चला जाएगा, वो भी ये जगह खाली हमें चाहिए होगी। ये तारें शारें हैं भी लटकी हुई हैं, ये सारी अभी हमने फ़िट करवानी है, ताकि इधर कोई चीज़ आपको लूज़ नज़र ना आए। सारा कुछ A to Z बिल्कुल ऑल ओके हो, तो ही मज़ा आएगा गाड़ी का।
और साउंड डैम्पिंग तो गाड़ी की हो चुकी है। ये जो अच्छा ये जो डब्बा है ना सारा, ये भी इसको हमने ख़त्म करना है। स्पीकर साइड पे करना है और बूफर वाला बीच में करके एक साइड पे हम बैटरी का कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो बॉक्स है ये उस सीट के साथ नहीं आ रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा। तो पीछे की जो गाड़ी की लुक है वो कुछ यूँ बनी है, सिंपल सी, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक बेहतरीन। तो अभी तो इसमें खैर काफ़ी जनाब अली फिनिशिंग की ज़रूरत है, कंपाउंड पॉलिश होगी गाड़ी और मज़ीद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये रिम के अंदर हमने कुछ वो डेकोरेशन की और ये वो टच देना है छोटा मोटा। रूम की जो लुक है वो कुछ यूँ बनी है, ये देखिए, ये आ गई गाड़ी की रूम की लुक, जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी की तरफ जा रही है, बेहतर होती जा रही है। और इंशाल्लाह शीशे जो थे, ये कुछ भाइयों ने एतराज़ किया था ये शीशे बड़े हैं, लेकिन जब गाड़ी पेंट हुई है तो ये शीशे अब इसके साथ अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि रिम भी बड़े हैं, किट्स भी लग गई हैं गाड़ी को। तो शीशे जो है इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएंगे। हर बंदा पहले जब मैंने लगाया था गाड़ी के अंदर, हर बंदा कह रहा था भाई बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं। अब जैसे जैसे गाड़ी की फिनिशिंग की तरफ जा रही है तो अब हर बंदा ये पूछ रहा है भाई किस गाड़ी के हैं, किस गाड़ी के हैं, कितने के हैं। ये खैर हम लोगों की है इस तरह की साइकी कि पहले आपको टोकेंगे भाई ये इस तरह की है, इस तरह की है। जब आप लग गई और फिनिशिंग में आ गई और उनको समझ आ गई कि भाई चीज़ तो अच्छी है, तो फिर आपसे पूछेंगे भाई कितने की है, कितने की है, कहाँ से ली है, किस गाड़ी की है, हमें भी बताएं, हमने भी लगानी है। तो ये खैर हमारे पाकिस्तानी नॉर्मल जो है वो थिंकिंग है और सारा कुछ है। शीशा हमारा लग रहा है ग्लास वाला। अब इसका पर्पस क्या है, बहुत सारे भाई पूछ रहे होंगे। भाई इसका पर्पस तो सिर्फ इतना है कि हम जो गाड़ी का इंजन बे है उसकी डेकोरेशन जो है उसको डेकोरेट करेंगे इंशाल्लाह इंजन बे को। तो वो ये है कि बाहर से नज़र आएगा, तो हम इसको नॉर्मल भी बॉनेट फिर कल को उतार के जेनवन वाला भी लगा सकते हैं। तो ये बस सिर्फ एक आप कह लें कि डेकोरेशन टाइप चीज़ है, जो कि अंदर हमारा इंजन बे का सेटअप सारा वो नज़र आएगा। गाड़ी को एक टोटल आप कह लें कि डिटेलिंग की ज़रूरत है, सख्त वाली डिटेलिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो भी हम एंड में ही कराएंगे जब सारे के सारे काम हो जाएं, लड़कों के हाथ लग जाएं, सब कुछ हो जाए, वो एंड में हमने सारा वो फाइनल जो है वो करेंगे और उसके बाद ही गाड़ी के जो लुक है वो इम्प्रूव होगी। शीशा ऑलमोस्ट बस लग गया, शीशा लग जाए फाइनल हो जाए तो मैं आपको ये पेपर शिपर हटा के इसकी एक लुक दिखाता हूँ कि भाई ये क्या लुक दे रहा है। तो भाई लग गया है इसका जनाब अली ग्लास बोनट का, इसको हमने लगाया है काबलों के ऊपर। अभी इसको हमने फ़िलहाल ढीला ही छोड़ा हुआ है, उसकी वजह यह है कि इसमें भी हमने कुछ मज़ीद काम करने हैं, फिर इसको हम टाइट अप कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन लुक देखें आप माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रही है। इंजन पे डेकोरेट होना है लेकिन बिल्कुल एंड में होना है। तो आज का जो काम थे मेहरान के रिंग बनी है, इसके अलावा जनाब अली शील्डें आई हैं, इसकी गाड़ी की शील्डें टायर की, तो वो भी हमने लगानी है, वो लग जाएंगी। ग्लास लग गया है और शीशे जो हैं वो बफ़ हो गए हैं सारे के सारे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं माशाल्लाह से। और ये जो एसी के जो कंट्रोल्स हैं ये भी हमने लगाने हैं, तो ये भी मैं लड़के से कहता हूँ कि यार ये लगा दें और कंसोल वगैरह सेटअप कर दें सारा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल, और कल आप लोगों से मिल के फिर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। ये कुछ लॉक्स की जो सेटिंग्स हैं ये हमने करनी है, क्योंकि रबर नहीं है। लॉक इसके मैंने सेट कराए थे पहले, लेकिन क्योंकि रबर नए हो गए तो इनकी री एडजस्टिंग ज़रूरी है, वो होगी तो ये प्रॉपरली फिर आराम से बंद हो सकेंगे। क्योंकि हर एक चीज़ ही इसमें सारी नई लग गई है, एक एक चीज़ एक एक आप कह लें कि गोला सारा कुछ हमने इसमें नया लगाया है। तो थोड़ा सा हमें इसको टाइम चाहिए होगा गाड़ी को चला चलू के। तो इंशाल्लाह इरादा ये है कि कल नहीं तो परसों इसको मैं अपने साथ ही घर लेके जाऊं और इसको ऑन रोड कर दूं। अगर कल हो सका मोस्ट प्रोबेबली या परसों, तो बस फिर इसके व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे डेली के। फिर इसमें जो जैसे मैं आपको बताता हूँ जब कन्वर्जन हो जाती है तो फिर इसमें जो छोटे मोटे मसले हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है, तो वो सारा कुछ अगली वीडियोस में आप लोगों से मैं शेयर करूँगा।
कि अगर इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट हो, मैकेनिकल हो, तो उसको किस तरीके से देखा जाता है, गाड़ी को किस तरीके से मेंटेन करना है आपने और किस तरीके से साफ़ रखना है। क्योंकि व्हीकल रखने की, मेंटेन करने की और उसको किस तरीके से आपने रखना है, किस तरीके से चलाना है, ये इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में बड़ी कम है। हमारे लोग गाड़ी को समझने से पहले उसको सीख तो लेते हैं, लेकिन गाड़ी को समझना, उसको रखना है, किस तरीके से रखना है और क्या कुछ करना है, उससे पहले ही उनको लाइसेंस मिल जाता है। तो पहले ये चीज़ें हैं, उसके बाद गाड़ी की जो है ना रखने की सारा आपके पास एजुकेशन मस्ट है, होनी चाहिए। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है उससे आपको यही सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि भाई गाड़ी को आपने रखना कैसे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।